नमस्कार दोस्त, नमस्कार। आज आप लोग के बीच में मगध विश्वविद्यालय के बारे में बता रहा हूँ। आप लोग के बीच में बताना चाहता हूँ। संतोष कुमार मेरा पार्थ मेरा नाम हुआ। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मगध विश्वविद्यालय बिहार का सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है और ये 7 जिलों में फैली हुई है। मगध विश्वविद्यालय की बात मैं करूँ तो मगध विश्वविद्यालय बिहार का सबसे बड़े राज्य के साथ साथ ये 7 जिला में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत करीब 44 सरकारी कॉलेज आते हैं। लेकिन पढ़ाई और सिस्टम की बात किया जाए तो अंदर से बिल्कुल खोखली है। इसके अंतर्गत मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि खोखली कैसी है, क्योंकि सबसे पहले किसी भी पढ़ाई के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए, कॉलेज के लिए एक सबसे पहले जो होता है कैलेंडर लागू होता है, जो कि मगध विश्वविद्यालय के अंदर एक कैलेंडर तो लागू है लेकिन समय पे कुछ भी नहीं होता। बताना चाहता हूँ आप लोग को कि न समय पे नामांकन होता है, न समय पे परीक्षाएं होती है, न समय पे परीक्षा फल आता है। आखिरकार छात्रों का भविष्य कहाँ पे है? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मगध विश्वविद्यालय प्रत्येक साल कोई ना कोई सब्जेक्ट में यानी कोई ना कोई आपका ऑनर्स पेपर होगा जहाँ पे वो समस्या क्रिएट करता है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सोशलॉजी हो, पोल साइंस हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब्जेक्ट में प्रत्येक साल रिजल्ट की भरपूर गड़बड़ी होती है। मैं बता दूं कि मगध विश्वविद्यालय के अंदर एक नाम छोटी सी गलती हो जाए तो वो विश्वविद्यालय बोध गया जाना पड़ता है। पटना जिला के अंदर छात्रों का काफ़ी संघर्ष रहा और काफ़ी आंदोलन के बाद कुछ हद तक आंदोलन से कुछ कठिनाइयों का सोल्व हुआ करता था। छात्रों का भरपूर आंदोलन के कारण मगध विश्वविद्यालय एक शाखा कार्यालय पटना राजेंद्र नगर में बनाया गया। उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कई बार आंदोलन किया गया, लगातार आंदोलन किया गया और आंदोलन के बावजूद अभी वहीं ज्यों का त्यों पड़े हैं। बार बार आश्वासन मिलते हैं, यहाँ तक कि उसमें छात्रों का आंदोलन कर एक खून पसीना करके बनाया गया, लेकिन वो भी अब भी सिर्फ कॉपी भेजना हो कॉलेज में या फॉर्म भेजना हो, मार्कशीट आना, कॉलेज को डिवाइड करना, तो सिर्फ उसका एक काम रह गया। नाम अगर गलती है तो बोध गया जाना पड़ता है। जरा सोचिए कि उन छात्रों का भविष्य क्या होगा जो लगातार पढ़ाई अपना चाहते हैं कि बेहतर कैरियर करें, कहीं यानी मेडिकल जाएं, लेकिन उससे पहले एक डिग्री हो, ग्रेजुएशन की डिग्री हो, पीजी की डिग्री हो, बीएलएस की डिग्री हो, मास कम्युनिकेशन की डिग्री हो, तो वह एलएलबी की डिग्री हो, तो वैसे में छात्र का क्या होगा? आप बताना चाहते हैं कि मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत नालंदा जिला के अंदर भी छात्रों का संघर्ष रहा और छात्र यहाँ तक कि अनशन कर छात्रों के आंदोलन के द्वारा एक नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ में एक शाखा कार्यालय खुलवाया, जो कि वो पटना नालंदा जिला और नवादा जिला के लिए वो काम कर रही है। लेकिन वो भी तालाबंद ही रहती है। जब परीक्षाएं होती है तो वहाँ से सिर्फ एडमिट कार्ड बांट दी जाती है। तो क्या इस तरह के लिए ही सिर्फ शाखा कार्यालय खोल के बैठे हैं लोग कि काम कर दिया जाए, बाकी छात्रों के साथ जो लगातार, जैसे कि अभी पार्ट थर्ड का परीक्षा पड़ रहा है, वहाँ पे कई एडमिट कार्ड में गलती है, तो वैसे में छात्र क्या करेंगे? पार्ट वन के परीक्षा में बहुत सारी रिजल्ट की गड़बड़ियाँ हैं, तो उसमें छात्र क्या करेंगे? तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती है। कॉलेज को चलाने के लिए सरकार के द्वारा एक छात्र संघ चुनाव किया जाता है, जो कि मैं बताना चाहता हूं कि मगध विश्वविद्यालय के अंदर 32 साल के बाद छात्रों के लगातार आंदोलन और संघर्ष के कारण वो चुनाव हुआ। 14 फरवरी 2013 को छात्र चुनाव लड़कर आए। कुछ हद तक बेहतर कॉलेज को बनाने के लिए कोशिश किए, लेकिन कब तक कोशिश करेंगे? साल 2 साल वो लोग पास आउट हुए, लेकिन अब तक मगध विश्वविद्यालय प्रत्येक साल चुनाव कराना चाहिए था, जो कि नहीं करवा पाई। अरे जब आंदोलन हुआ तो 1 साल करवाया, बाकी साल क्या छात्र नहीं जाएंगे? छात्र राजनीति का वो सीढ़ी होता है, पहला कदम है छात्र संघ चुनाव, जो कि
सिर्फ एक बार हुआ और यूं ही रह गया। अब आगे की बात किया जाए कि छात्र संघ चुनाव अगर नहीं होंगे तो लोग आगे छात्र कैसे अपने राजनीति में कदम तो रखेंगे ही, लेकिन उन छात्र को छात्र संघ चुनाव कराने के लिए विश्वविद्यालय 2013 के पहले प्रत्येक छात्र और छात्राएं से 5 रुपया लेती थी, वसूलती थी। अब सोचिए कि 32 साल तक चुनाव नहीं हुआ, उसके बाद 32 सालों में 5 रुपया अगर छात्रों का जोड़ लीजिए कि कितने छात्र पढ़ाई किए आए और गए, तो कितना पैसा जमा होगा। छात्र संघ चुनाव 2013 के बाद छात्रों के द्वारा कहा जाने लगा कि 20 रुपया लिया जाएगा, और 20 रुपया प्रत्येक छात्र छात्राएं के द्वारा लिया जा रहा है छात्र संघ चुनाव पे। उसमें कहा गया कि 20 रुपया जो लिया जाएगा वो 5 रुपया यूनिवर्सिटी पैनल के लिए जाएगा और 15 रुपया कॉलेज पैनल को जाएगा, जो कि छात्र संघ चुनाव के द्वारा छात्र कॉलेज को बेहतर बनाने के लिए वो अपने तरफ से कोई योजना लागू करेंगे। लेकिन अब तक न छात्रों का अकाउंट खुला न कुछ हुआ, जबकि छात्र जो छात्र संघ से चुनाव लड़के आए वो उनका सेशन पार हुआ और कॉलेज से बाहर भी हो गए, लेकिन नए छात्र संघ चुनाव होने की कोई नाम नहीं ले रहा। आगे मैं बात करूं कि मगध विश्वविद्यालय इतनी बड़ी विश्वविद्यालय है और उसको बंटवारे की बात किया जाए। अब हम सभी छात्रों का सोच था कि मगध विश्वविद्यालय तभी सही ढंग से चलेगी जब मगध विश्वविद्यालय का बंटवारा होगा। वो कैसे? अगर मगध विश्वविद्यालय में 44 सरकारी कॉलेज हैं, तो 44 सरकारी कॉलेज में से पटना और नालंदा जिला को मिला के करीब 28 कॉलेज हैं जो मगध विश्वविद्यालय के पटना और नालंदा जिला में है। अब सोचिए कि मगध बोध गया करीब पटना जिला से कितना दूर है और नालंदा जिला से कितना दूर है। अगर छोटी सी नाम अगर एक गलती होती है तो उसको लेकर आपको बोध गया जाना पड़ता है। अब बोध गया से ज़्यादा का कॉलेज आपको पटना जिला के अंतर्गत आता है, पटना के अंतर्गत आता है, और यहाँ के लोग वहाँ जाए, जो कि पटना पूरे बिहार की राजधानी है। कितने अविश्वसनीय बात है। अब बात